दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सुपर एजेंट कुरुकवांड और पल्लंकारी जिंगारू। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है सुपर एजेंट कुरुकवांड का अपहरण। तो पहले आप वो कॉमिक्स पढ़ लेना, नहीं तो स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। वो कॉमिक्स आपको मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में कुरुकवांड का फोल्डर होगा, उसके अंदर मिल जाएगी सुपर एजेंट कुरुकवांड का अपहरण। तो पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर जो ये स्टोरी है पहले पार्ट की है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये आपने पढ़ ली होगी। तो ये स्टोरी यहाँ तक थी। तो यहाँ तक की स्टोरी आपने पढ़ ली, अब आगे पढ़ते हैं। उसी रहस्य में भूत प्रेतों ने गिराज से कुरुकवांड की जात की सुपर कार निकाली और उसे धकेलते हुए बाहर की ओर ले जाने लगे। शौक से सुपर कार का कंट्रोलर कंप्यूटर मिस्टर होल्डोल सचेत था। टिक टिक, हम तो ये लोग कार का अपहरण कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वक्त पड़ने पर इन्हें भी मजा चखाऊंगा, लेकिन समझ में नहीं आता कि मेरा मास्टर इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है। सुपर कार को मुख्य सड़क पर लाने के पश्चात उन रहस्य में भूत प्रेतों ने उसे वहां खड़ी हैवी गाड़ी के अंदर भीतर धकेल दिया। चलो अब जल्दी से भीतर बैठो और निकल चलो यहाँ से, हमें कोई भी जोखिम नहीं उठानी है, चलो। और शीघ्र वह हैवी गाड़ी एक दिशा में भागी जा रही थी। मुझे मास्टर से कांटेक्ट करना चाहिए था तथा उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराना चाहिए। हेलो मास्टर, हेलो हेलो मास्टर, मिस्टर होल्डोल कॉलिंग, हेलो हेलो। लेकिन जब काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी होल्डोल का कुरुकवांड से संपर्क नहीं हो पाया। और लगता है मास्टर के पास इस समय रिसीविंग सेट नहीं है, लेकिन ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। वे तो हमेशा रिसीविंग सेट अपने पास रखते हैं। फिर जरूर कोई गड़बड़ है, कहीं मास्टर किसी मुसीबत में तो नहीं है, यही बात हो सकती है। खैर, मैं पता लगा लूंगा। लेकिन ये गाड़ी को आखिर ले जा कहाँ रहे हैं। अगले दिन सुबह सुनते हो जी, अपना अनोखे अभी तक वापस नहीं आया, आप जरा उसकी खोज कीजिए ना। मेरे पास इतना समय नहीं है, वैसे भी आजकल मैं एक केस को सुलझाने में बहुत उलझा हुआ हूँ। आपके उलझनों को मैं खूब जानती हूँ जी। आप हवलदार से इंस्पेक्टर क्या बन गए, आपका दिमागी सातवां आसमान पर रहने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी यह भी सोचा कि आपको यह तरक्की किसी कारण मिली? यह तरक्की आपको अपने बेटे कुरुकवांड के कारण मिली है। और आज आपको उसी की चिंता नहीं है? कितने स्वार्थी इंसान है आप। देखो अनोखे की माँ, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत चाटो, मुझे आज अपने ऑफिस जल्दी पहुंचना है। तुम उस मूर्ख की चिंता छोड़ो और जल्दी से मेरा नाश्ता लगाओ। तुम्हारा लाडला बहुत बड़े जासूस की दुम है, उसे कोई उड़ा नहीं ले जाएगा, अपने आप घर आ जाएगा। जाओ और नाश्ता लगाओ। मेरे पास भी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने का फुर्सत नहीं है, ऑफिस में ही कर लेना नाश्ता। इस औरत का दिमाग भी बुढ़ापे में सठियाता जा रहा है, पता नहीं कब अकल आएगी इसे। इधर कलावती सीधे कुरुकवांड और मोटू के कमरे में पहुंची। बेटा मोटू, अरे बिस्तर तो खाली है, इतनी सुबह से मोटू कहाँ चला गया? मोटू बेटे कहाँ हो तुम? मोटू बेटे कहाँ हो तुम? ओह भगवान ही बचाए इस औरत से, चीख चीख कर सारा घर सिर पर उठा लिया है। मोटू तलाश करती हुई कलावती जब घर से बाहर निकली। अरे मोटू वहां कैसे पड़ा, क्या हुआ उसे? उठो बेटा मोटू, क्या हुआ तुम्हें, और तुम इस तरह यहाँ क्यों पड़े हो? शीघ्र ही कलावती को असलियत का एहसास हो गया। वो यह तो शायद बेहोश है। ये जी सुनते हो, जल्दी आओ। क्या हुआ भगवान, अब क्या मुसीबत होगी? अच्छा जल्दी से इधर आइए, देखे मोटू को क्या हुआ है। अरे क्या हुआ मोटू को? यह बेहोश है। यह तो वास्तव में बेहोश है, लेकिन बेहोश हुआ कैसे? अब यह मुझे क्या मालूम। तुम जल्दी से पानी लाओ, इसके होश में आने पर ही सारी बात मालूम हो सकेगी। ठीक है। क्या कारण हो सकता है इसके बेहोश होने का? अनोखे कल सुबह से गायब है और अब यह बेहोश है। तभी दमागा सिंह की दृष्टि पास पड़ी, टॉर्च पर पड़ी। अरे टॉर्च, वो यह तो जली हुई। इसका मतलब यह हुआ कि मोटू रात को किसी समय अपने कमरे से बाहर निकला होगा। तब जरूर रात में कुछ गड़बड़ हुई होगी, वो मनोज भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी कलावती एक बाल्टी में पानी ले आई और धमाका मोटू के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। हे भगवान, एक दिन में हमारे घर में कैसी विपत्ति आ गई। उधर अनोखे गायब है और इधर मोटू की हालत है। शीघ्र मोटू को होश आ गया। आह मैं कहा हूं, तुम अपने घर में हो बेटा। मोटू बेटे क्या हुआ था तुम्हें, तुम यहाँ कैसे बेहोश पड़े थे? और जैसे मोटू को सब कुछ ध्यान आया, अरे बाप रे, भूत भूत, बचाओ। मोटू बेटे क्या हुआ तुम्हें, बचाओ, होश में आओ मोटू। अंकल आंटी आप हाँ ये हमें, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? अंकल मैंने यहाँ भूत प्रेतों को देखा है। भूत प्रेत क्या बकते हो? अजय आप लड़कियों को डपट क्यों रहे हैं, आराम से पूछिए। तुम चुप रहोगे? मैं इस मोटू के बच्चों का नाटक खूब अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। यह जरूर अनोखे और इसकी मिली भगत है।
उधर वह दिन रात घर से गायब है और इधर यह भूत प्रेत का चक्कर चला रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों किसी सोची समझी स्कीम द्वारा हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सच सच बता मोटू के बच्चे कि तुम दोनों ने क्या चक्कर चलाया हुआ है, वरना कसम बजरंग बली की मैं इसी समय तुम्हारी नली बंद कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूं अंकल, मेरी बात का विश्वास कीजिए। फिर मोटू ने सारी बात धमाका सिंह को बता दी। सारी बात सुनकर हम तो तुम्हारा कहना कि तुम मनमोहन जी के भौंकने की आवाज सुनकर घर से बाहर निकले थे और तब तुम्हें यहाँ भूत प्रेत उड़ते हुए दिखाई दिए थे। हाँ अंकल, और उन्हीं प्रेतों में से शायद किसी ने मुझे गुस्सा मारा था। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। ये जी, क्या आपने ध्यान दिया कि मनमोहन जी की आवाज हमें अभी तक क्यों नहीं सुनाई दी है? ओ हाँ, उस तरफ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अगले पल तीनों मनमोहन जी की आवाज लगाते हुए मकान में घूमने लगे। मनमोहन जी कहाँ हो तुम? एक जगह घास फूस के ढेर में। अंकल यह देखिए, यह रहा मनमोहन जी। ओह, अरे यह भी बेहोश है। ये अब तो मानना पड़ेगा कि मोटू बेटा सच्ची कह रहा है। तभी अरे इसके गले में कागज कैसा बंधा है? वह कागज दरअसल एक धमकी भरा पत्र था जिसमें लिखा था, इंस्पेक्टर धमाका सिंह, तुम्हारा बेटा कुर्कबंड हमारे कब्जे में है। यदि तुम उसकी जिंदगी की सलामती चाहते हो तो 1 सप्ताह के भीतर भीतर 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, वरना आके दिन भर उसकी कटी फटी लाश तुम्हें अपने दरवाजे पर मिलेगी। रुपए तुम्हें कहां पहुंचाने हैं और कैसे पहुंचाने हैं तुम्हें जल्दी बता दिया जाएगा। तुम्हारा हितैषी जिंगारू। क्या जिंगारू? कौन है जी दुष्ट जिंगारू? दुनिया का एक अत्यंत कुख्यात व जालिम भगोड़ा अपराधी। हाय, अब मेरे बेटे का क्या होगा? ये जी, आप जल्दी से 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए, चाहे जहां से भी हो और जैसे भी हो। आखिर रुपया हमारे बेटे से बढ़कर थोड़े ही है। आप रुपयों का इंतजाम करके मुझे दीजिएगा, मैं सारे रुपया उस कमीने की नाक पर खींच कर मारूंगी। 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए। अरे मूर्खों की रानी, मैं पूछता हूँ रुपए क्या तुम्हारे मायके वालों के पेट पर लटके हुए हैं जो मैं तुम्हें तोड़कर तुम्हारे हथेली पर रख दूं? क्या मतलब? तो क्या आप रुपए का इंतजाम नहीं करेंगे? नहीं, यदि कर सकता होता तो भी नहीं करता। आखिर हम कानून के रक्षक हैं। यदि हम ही अपराधियों की धमकी के आगे झुक जाएंगे तो आम लोगों का क्या हाल होगा? पुलिस और कानून पर उनका क्या विश्वास ही रह जाएगा? हाय हाय बू, आए क्या जमाना आ गया। बेटे की जिंदगी पर बनी हुई है और एक बाप अपने पैसे बचाने की सोच रहा है। उसे पैसे से प्यार है, बेटे से नहीं। और वह भी इस बेटे से जिसने उसे इज्जत ही नहीं, लाखों रुपए भी कमा कर दिए हैं। बू, हाय हाय भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बू, मैं कहता हूँ बंद करो अपनी बकवास, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। हाँ जी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। जिसके दिल पर बीते हुए दर्द को जानता है उसका आपका क्या है? आप तो स्वामी उससे छुटकारा पाना चाहते थे इसलिए खुश हैं। उफ भगवान, ये औरत तो मेरा दिमाग ही खराब करके रख देगी। मोटू, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम अपनी आंटी के साथ साथ घर का भी ख्याल रखना। बहुत अच्छा अंकल। और यदि मेरे उस जासूस के बच्चे के बारे में कोई फोन आदि आए तो मुझे फोन कर देना, समझा? बिल्कुल समझ गया अंकल। उसके बाद अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। अचानक आजकल वह एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था। धमाका सिंह के जाने के पश्चात मोटू किसी तरह मनमोहन जी को होश में लाया। मेरे चले, अब जरा तू भी बता देगी तेरे साथ क्या बीती? क्या वे भूत प्रेत तेरे ही सगे संबंधी थे? वो अरे भाई, नाराज क्यों होता है? मैं तो सिर्फ पूछ ही रहा था, तेरे ऊपर इल्जाम थोड़े लगा रहा था। वो मोटू बेटे, मनमोहन जी के कारण ही नहीं भौंक रहा, जरूर कोई खास बात है। तभी मनमोहन जी पलट कर गैराज की तरफ दौड़ पड़ा। अरे वह तो शायद गैराज की तरफ जा रहा है। आइए आंटी, चल कर देखते हैं। वहां तो बॉन्ड भैया की सुपर कार रखी है। और जैसे वे गैराज में पहुंचे, हे राम, मेरे बेटे की सुपर कार कहाँ गई? जरूर बॉन्ड भैया की सुपर कार वे भूत प्रेत ही उठा ले गए होंगे। वो इधर धमाका सिंह जैसे पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी को बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका आसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। कितनी इज्जत है मेरी। सुनिए, आप लोग आराम से बैठिए और अपना कार्य मुझे बताइए। आपकी सेवा करके मुझे अति प्रसन्नता हुई। आखिर हम जनता के ही तो सेवक हैं। जी, मेरी बेटी का अपहरण कर लिया गया है और मेरे 7 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। ओह, कब और कैसे? 2 दिन पहले 21 अगस्त को। क्या मतलब? आप दोनों के बच्चे एक ही दिन में अपहरण हुए हैं? जी हाँ। और आप लोग रिपोर्ट दर्ज कराने अब आए हैं? जी, बात यह है कि हम उनकी खोज खबर कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ कर रहे थे, क्योंकि मेरा बेटा सुबह स्कूल जाते समय यही कहकर गया था कि वह स्कूल से अपने मामा के यहाँ जाएगा जो पास ही रहते हैं।
और मेरी बेटी भी घर में कुछ ऐसा ही कहकर गई थी। आपको किसी पर संदेह है? इंस्पेक्टर साहब, संदेह की तो अब गुंजाइश नहीं रह गई है, क्योंकि उसका अपहरण जिंगारू नामक अपराधी ने किया है। व्हाट? यह देखिए, उसकी ओर से यह धमकी भरा पत्र हमें आज इस सुबह प्राप्त हुआ है। मुझे भी। ओह! धमाका सिंह ने दोनों लिफाफों को उल्टा पलटा। ये दोनों लिफाफे डाक द्वारा आप लोगों को पोस्ट नहीं किए गए, बल्कि किसी व्यक्ति के हाथों आप लोगों तक पहुंचाए गए हैं। जी, ऐसा ही हुआ होगा जनाब। मुझे यह लिफाफा अपने लेटर बॉक्स में पड़ा मिला था। मुझे भी। धमाका सिंह ने दोनों लिफाफों को खोलकर उसमें रखे पत्रों को पढ़ा। दोनों में एक समान ही धमकी थी। सेठ चुनालाल, यदि तुम्हें अपनी लड़की जान प्यारी है तो एक सप्ताह के भीतर भीतर 5 लाख रुपए का प्रबंध कर लीजिए। रुपये हम तक कब, कैसे और कहां पहुंचाने हैं, ये आपको जल्दी बता दिया जाएगा। आपका हितैषी जिंगारू। सुनिए, आप लोग जरा भी चिंता नहीं कीजिए, अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए और उनके अगले संदेश का इंतजार कीजिए। मैं आपसे बराबर संबंध बनाए रखूंगा। यह पता चलता है कि वे रुपया कहाँ, किस ढंग से और कहां प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें कानून के चुंगल से मैं जकड़ने का पूरा प्रबंध कर लूंगा। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों सेठों के जाने के बाद एक बार यह कम बख्शी जिंगारू मेरे हाथ लग जाए तो मेरी 5 उंगलियां घी में होगी और सर कढ़ाई में। पूरे हिंदुस्तान में मेरे नाम का डंका बज जाएगा और वह कम वक्त पटाखा सिंह जल बुनकर कबाब हो जाएगा। वह इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर रह जाएगा और मैं क्रीन। हेलो इंस्पेक्टर, धमाका सिंह स्पीकिंग। अंकल, मैं मोटू बोल रहा हूँ। अंकल, बॉन्ड भैया की सुपर कार गैराज से गायब है। क्या? हाँ अंकल, लगता है कल रात आने वाले भूत प्रेत ही उसे उठा ले गए हैं। ओह! उसके साथ ही धमाका ने संबंध विच्छेद कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अनोखे का अपहरण करने वाला और उसी कार को चुराने वाले एक आदमी है, यानी जिंगारू। वरना भूत प्रेत को मनमोजी के गले में फिरौती बांधने की क्या जरूरत थी? अब यह भी तय कि कल रात मेरे घर आने वाले भूत प्रेत नहीं बल्कि जीते जागते इंसान थे। खैर, मैं निपट लूंगा जिंगारू से भी। जरा वह यह बता दे कि रुपए कैसे और कहां पहुंचाने हैं। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र कुर्बान व 5 बच्चों के अपहरण से भरे पड़े थे। आज की ताजा खबर। हिंदुस्तान के सुपर जासूस कुर्बान का अपहरण। दुनिया के कुख्यात अपराधी जिंगारू द्वारा कुर्बान और 5 बच्चों का अपहरण। इस खबर ने पूरी सरकारी मशीनरी को हिलाकर रख दिया। पुलिस के उच्च अधिकारियों को तुरंत एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें कुछ विशेष निर्णय लिए गए और जिंगारू के प्रति सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट करने के लिए सूचित कर दिया गया। इसी के साथ पूरे शहर में जिंगारू की खोज आरंभ हो गई। उधर जिंगारू के अड्डे पर हा लो मिस्टर कुर्बान, आज का अखबार पढ़ो, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। हिंदुस्तान के मशहूर प्राइवेट जासूस कुर्बान का दुनिया के कुख्यात अपराधी जिंगारू द्वारा अपहरण, फिरौती में 5 लाख रुपए की मांग। अखबार पढ़ने के बाद मिस्टर नटूलाल उर्फ जिंगारू, क्यों तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? मेरी नेक्स्ट सलाह मानो तो तुरंत हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाओ, वरना तुम्हें अपने पैदा करने वालों को भी याद करने का मौका नहीं मिलेगा। हा। तुम्हारे लिए खुशखबरी और भी है जो गलती से अखबारों में नहीं छुपी, और वह खुशखबरी है कि तुम्हारी सुपर कार इस समय एक जहाज में सफर कर रही है। क्या? हा। और वह बहुत जल्द एक टापू पर स्थित मेरे राज्य में पहुंच जाएगी। ओह हा। अच्छा मिस्टर कुर्बान, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने है, इसलिए चलता हूँ, जल्दी फिर मुलाकात होगी। अरे जाओ, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी मनुष्य सूरत मुझे दोबारा देखने को न मिले। मेरी भी यही कामना कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि उससे पहले ही तुम्हें लाश में परिवर्तित कर दिया जाएगा। चलो साथियों, कुछ देर बाद एक विशेष हॉल में। सुनो साथियों, तुम्हें आज से अपने काम में जुट जाना है। इस शहर में ऐसी तबाही मचा दो कि समूचा शहर कांप उठे और देश की सरकार बौखला उठे। लेकिन तुम लोगों को अपना अपना काम बड़ी होशियारी और चालाकी से करना होगा, क्योंकि यहाँ की पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए है। इसके साथ ही पुलिस पूरी सरगर्मी से हम लोगों की भी तलाश करती फिर रही है। परंतु तुम लोगों को अपने अपने काम से यह सिद्ध कर देना कि इस देश की पुलिस निकम्मी और बेकार है, ताकि जनता का विश्वास कानून और व्यवस्था से उठ जाए। हा। अब जाओ और अपने अपने कामों में जुट जाओ। यस बॉस। उन व्यक्तियों के जाने के बाद हा, मैं इस देश में खून की नदियां बहा दूंगा, ताकि मेरे आका खुश होकर मुझे माला माल कर दे। उसी दिन से जिंगारू के एजेंटों ने शहर में तबाही मचाने आरंभ कर दी। महत्वपूर्ण इमारतों को उड़ाने लगे। धड़ाम धड़ाम।
पुलों को निशाना बनाया गया, बैंकों को लूटने लगे। खबरदार कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे। बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने लगे। तर 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 धाए धाए, उफ आह। इससे कुछ ही दिनों में पूरे शहर में तराई तराई मच गई। पुलिस ने इस भयानक लूटपाट, तबाही व जनसंहार को रोकने और अपराधियों को पकड़ने की भरसक कोशिश की, लेकिन असफल रही, जिससे क्षुब्ध होकर जन आक्रोश जाग उठा। पुलिस विभाग हाय हाय मुर्दाबाद। देश के कर्णधार से बिगड़ती स्थिति को देखकर परेशान उठे। जिंगारों का आतंक देश के कोने कोने में छाता जा रहा था, लेकिन जहां पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई थी, वहीं जिंगारो अपनी सफलता और बेहद खुश था। हा, शाबाश मेरे साथियों, मैं तुम लोगों के काम से बेहद खुश हूं। मुझे विश्वास है तुम लोग इसी तरह सफलतापूर्वक अपना काम जारी रखोगे। उधर पुलिस का एक एक अफसर, यहाँ तक एक एक सिपाही परेशान था, धमाका सिंह भी। उस समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या नहीं। इस जिंगारू के बच्चे कांटो वर्दी उतरने की नौबत आ पहुंची है। तभी ट्रेन सत्यानाश फोन की इजाद करने वाले का कम वक्त यह भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं लेने देता। जरूर फिर किसी अधिकारी की डांट सुनने को मिलेगी। हेलो इंस्पेक्टर, धमाका सिंह स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर, को आजकल कैसे मिजाज हैं? कौन हो तुम? हा, पहचाना नहीं इंस्पेक्टर, मैं तुम पुलिस वालों का चाहने वाला जिंगारू हूँ। ओ तुम? हा, उछलो मत इंस्पेक्टर, और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने अपने बेटे की जान बचाने के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया होगा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक धेला भी नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो इंस्पेक्टर? तुम्हारे पास रिश्वत की कमाई तो इससे भी ज्यादा है। बंद करो अपनी बकवास। इसका मतलब है तुम्हें अपने बिल्लायक बेटे से जरा भी प्यार नहीं। ध्यान से सुनो इंस्पेक्टर, यदि तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है तो मुझे भी उससे प्यार नहीं होगा। यदि तुमने रुपए नहीं दिए तो तुम्हें परसों अपने बेटे के साथ साथ उन 500 बच्चों की लाशें भी अपने घर के दरवाजे पर पड़ी मिल जाएगी, जो मेरी कैद में है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं गिदर बप्पी नहीं देता इंस्पेक्टर, इसलिए अच्छी तरह सोच लो। और ठीक है, मैं रुपया देने के लिए तैयार हूँ। बोलो रुपया कहाँ पहुंचाऊं? तुम्हें स्वयं रुपये पहुंचाने की जरूरत नहीं। बस तुम रुपये एक बैग में भरकर मोट को देना और उसे क्रॉस रोड की ओर भेज देना। उससे रुपया हम अपने आप ले लेंगे। समझ गया इंस्पेक्टर? भगवान तुम्हें गारद करे। समझ गया, वास्तव में तुम बहुत ही चालाक हो। हा, तुम भी बहुत समझदार हो इंस्पेक्टर, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे चालाकी करने की कोशिश नहीं करोगे। वरना रुपये कब देने हैं? कल शाम 5 बजे। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे मुताबिक ही करूंगा। इधर शहर से मैं यह सब चक्कर चल रहा था, उधर दूर दराज के एक टापू के किनारे पे एक मालवाहक जहाज आकर लगा। ये उस जहाज से अन्य सामान के साथ साथ सुपर कार को भी उतारा गया। हम तो मेरे अपहरणकर्ताओं का अड्डा यह टापू है। चलो सारे सामान के साथ साथ इस कार को भी किले में ले चलो। हम तो यहाँ इनका कोई किला भी है। बस अब मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इससे पहले कि जिंगारू के भूत प्रेत सुपर कार को हाथ लगा पाते, गर्र गर्र। अरे सबसे पहले मुझे इनके जहाज को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि इस टापू से कोई भी निकलने न पाए। ये अपने आप कैसे हवा में उठ गई? जरूर कोई चक्कर, तुम लोग अपनी गाने संभाल लो। तभी कड़ 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 अगले पे धुड़ाम। अरे इस कार ने तो हमारे जहाज को नष्ट कर दिया। विलक्षण। हा, अब तुम भूत प्रेत भी जिंदा नहीं बचोगे। आई यह कार तो बोलती भी है। अरे मूर्खो, यदि यह कार सावधानी होती तो भला बॉस इसे उठवा कर यहाँ क्यों मंगवाते? ओ अब मैं क्या करना चाहिए? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि यदि हम इसे नष्ट करते हैं तो बॉस रुष्ट हो सकते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो हम पर मुसीबत आ सकती है। हा, अरे मूर्खो, मुसीबत आ सकती नहीं बल्कि आ चुकी है। लो बचाओ। धड़ाक, उफ, फड़ाक धड़ाक। हाय मर गया। हाय, कोई चारा नहीं, जल्दी से कार को नष्ट कर दो। हा, कोशिश करके देखो। टाक, उफ, हा, तर दाएं दाएं। क्या वह भूत प्रेत सुपर कार को नष्ट करने में सफल हो सके? क्या कुर्बान अपनी और 5 बच्चों की जान बचाने में सफल हो सका? तो दोस्तों इसका अगला पार्ट है कुर्बान और भारत की बेटी। तो उसको मैं कल पढ़ूंगा। और कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, भारत की बेटी में।